अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के इलाके में इस वक्त सहाफ़ियों का मुंतखब होने का सिलसिला जारी है, यानी कि सहाफ़ियों का इलेक्शन जारी है। ये वो नामौलूद बिल्डिंग है जिसे सहाफ़ियों ने बड़ी कोशिश करके अपना घर बनाया है, और इस घर के ऊपर अब बहुत सारे इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ बखोसा अपने ग्रुप के साथ अपना एक जो सोच है उसके साथ जमहूरी अमल को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सज्जाद चुन्नू ग्रुप जो कि साबिक सदर भी हैं वो अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस जमहूरी अमल से बाइकआउट का भी ऐलान कर चुके हैं। इन दोनों चीज़ों में सहाफ़ी अलग अलग जुदा जुदा दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद ऐसा होना नहीं चाहिए थी, क्योंकि यूनिटी हमेशा कोई भी मामला होता है किसी भी बरादरी में सबसे अहम कलीदी रोल अदा करता है। चूँकि वज़ीर आला का ये शहर है, यहाँ पर इस वक्त मौका है सहाफ़ियों के लिए अपनी बातें मनवाने का, अपने काम करवाने का, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सहाफ़ी आपस में यूनिटी पेश करेंगे। लेकिन लग कुछ ऐसे रहा है कि कुछ लोग शायद यहाँ के सहाफ़ियों को आपस में मिलने ही नहीं दे रहे, क्योंकि दोनों तरफ के मौक़िफ़ जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों तरफ के लोग जो हैं वो अपनी बात के ऊपर आगे से पीछे नहीं जाने की कोई भी गुंजाइश रखते। तो ये सारी सूरत हाल आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और आज डीजी खान के एक्सप्रेस क्लब में इलेक्शन भी हो रहा है, वोटिंग हो रही है। हालांकि शाहिद खटक और सज्जाद चुन्नू जो हैं वो इस इलेक्शन से बाइकआउट कर चुके हैं। तो सबसे पहले अहम शख्सियत जो इस डीजी खान की सहाफ़त में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और बड़ी प्रोमिनेंट है, वो है बखोसा। तो बखोसा हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपके बारे में मशहूर है आप बहुत सख्त हैं, अड़ जाते हैं, बलोच हैं बेशक जो भी हैं, हर चीज़ पे अड़ जाते हैं, सियासत कर रहे हैं। लेकिन सियासत में तो बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश होती है, बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं, तो बैठ के क्यों नहीं मामला हल हुआ? थैंक यू। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हक़ और सच्चा की फतह है। दूसरी ये है कि सियासत में ज़रूर थोड़ा सा हलचल होना चाहिए था, थोड़ा सा आगे पीछे यू टर्न भी लेने चाहिए थे। लिहाजा मैं बलोच हूँ, उसके हवाले से ज़मीर भी इजाज़त नहीं देती। ये ज़मीर का फ़ैसला है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि मैं इस क्यों पीछे नहीं हटता, सख्त हूँ। सख्त नहीं हूँ, हक़ और सच लिखता हूँ, कहता हूँ, बोलता हूँ। तो साथियों से मशवरा करते हैं सारे मामले? कोशिश करता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं तो फिर साथियों के जो है वो साथ मेरे साथ रहता है हर वक्त। सियासी बयान भी दे सकते हैं, लेकिन आपने क्लियर कट बात बता दिया है। झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसमें झूठ में नहीं है। कोशिश करते हैं कि साथियों को लगाएं। जब एक सच बात करनी है तो उस बाद आपको साथियों को मशवरा करने की कभी ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। सब दोस्तों की राय एक नहीं होती। अगर आप सच बोलेंगे, आज देखो क्यों नहीं आते, वो अपने सीनियर समझते हैं अपने आप को। आप आए, जमहूरी अंदाज है उनका। तो ये हाल है कि रात वो इलेक्शन के हवाले से लड़ पड़े हैं, और एक सहाफ़ी हमारा सीनियर इस वक्त हवालात में है। क्यों है? कोई उसने 302 नहीं किया, डकैती नहीं किया, और कहते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने लड़ाई की है। तो अगर रिश्तेदारों ने लड़ाई किया उसको क्यों जेल हवालात में बिठाया हुआ है? साजिशें हो रही हैं। साजिशें नहीं है और क्या है, कौन कर रहा है? मनमानियां हैं। तो सहाफ़ी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जब जीतते नहीं है यही हाल होता है। फिक्रिया आपके लिए कि सहाफ़ी आपस में लड़े पड़े, ताकि जो वक्त को कुछ दोस्त हैं वो उधर चले जाएं और वो अख्तर गुजली को आने की कोशिश की। सज्जाद चुन्नू को आपने जाके कि आओ यार ये जमहूरियत मनाने की क्या बात है? एक दफ़ा मेरी रुकनीत मनसूख कर दी, 2 दिन के बाद मेरी रुकनीत बहाल कर दी। मुझे मिन्नतें करते रहे, तरले करते रहे, आप हमारे साथ इलेक्शन लड़े आकर। वो भाई तुम्हारा प्रोसेस भी नहीं हुआ और हमने ऐलान कर दिया है, आप आए हमारे साथ आए, इलेक्शन लड़े हैं, आप मुकाबला करें। बात तो एक ही है। पहले वो 160 की लिस्ट को नहीं मानते, कल रात एक 250 का लिस्ट घर में बैठकर बना दिया है। पता नहीं किन किन से मशवरा किया है घर बैठकर। और आज सुबह उन्होंने इस तरह से बैठे हुए सेहरे भी पहन लिए कि हम जीते हुए हैं। पता नहीं सिक्योरिटी की, आपने की सिक्योरिटी? उन्हीं के दस्तखतों से सिक्योरिटी हुई है। नहीं, आपने खुद की या आगे जाके? नहीं भाई, नहीं है। उनके दस्तखत से 6 आदमी सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर बने थे, उनके दस्तखत मौजूद है। तो वो सिक्योरिटी कमेटी ने क्या किया? उन्होंने 160 तक लेके आए। ठीक है, 129 थे 3 साल पहले। अच्छा, बड़ी अहम चीज़ है। ये सहाफ़ी हैं सारे, मैं भी सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ियों के बच्चों का क्या, जिसको स्कूल में, अच्छे स्कूल में
कम कीमत में या परसेंटेज पे एडमिशन मिल सकता था। आप लोगों की यूनिटी की वजह से साफी कॉलोनी बन सकती थी। अभी यहाँ पर एसी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इसे रेनोवेट हो सकता था आपका घर, और बहुत सारे मामला था XYZ बहुत सारे। तो आपकी इस हरदर्मी ने, आप नहीं समझते, सारे साफियों का नुकसान किया, चाहे उधर से है चाहे इधर से है। अगर अल्लाह ताला ने आज मुझे कामयाब किया, गिनती जारी है, कामयाब किया, तो सबसे पहले मैं आज भी ऐलान कर रहा हूँ, एडवांस ऐलान कर रहा हूँ। मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, 2 से 3 महीने के अंदर सहाफ़ियों के लिए 2 मोटरसाइकिलों का हम कुरान अंदाजी करेंगे। फ्री हम प्रेस क्लब की जो है आमदनी से देंगे, कुरान अंदाजी के जरिए 2 मोटरसाइकिल देंगे हम। ये हर 2 महीने बाद आगाज से, क्या पता है आगे ज्यादा भी हो जाए। अच्छा, 2 मोटरसाइकिल आपने तारीख में पहली दफा। ये आपका रिकॉर्ड रखूं, ये बिल्कुल रख दें, तारीख में पहली दफा। 2 महीने बाद फिर पूछूंगा। 2 महीने से पूछेंगे नहीं, आप ये खबर चलाएंगे इन्होंने करके दिया। आज तक तारीख है, किसी साफी को लैपटॉप भी तक नहीं दिया गया। आगे चलें, साफी कॉलोनी का क्या होगा? साफी कानून की भी लेके रहेंगे, रजिस्ट्रेशन तो पहले रजिस्ट्रेशन भी बहुत, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है। और क्योंकि कुछ पाबंदियां हुई थी, बैन लग गया था रजिस्ट्रेशन पे, उसकी वजह से, उसके बावजूद सीएम साहब ने खसूसी मेहरबानी करके उसकी प्रोसेस जारी है, और हम उनके लिए भी कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। बशीर अंसारी साहब, बड़ा वैलिड सा पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके इस प्रेस क्लब की, और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, वो कह रहे हैं गैर कानूनी है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं, इसमें हकीकत है? इसमें 2 बातें शामिल है। रजिस्ट्रेशन वाली बात, गुज़श्ता अदवार में जो लोग मुंतखब होते रहे, जो भी सदर आया, उसकी कोशिश रही कि उसके टेन्योर को गैर कानूनी तौर पे तूल दिया जाए। उनके ज़ाती मफादात हैं, इस वजह से वो इस अमल को दानिस्ता लटकाते रहे, जमहूरी अमल में रुकावट पैदा करते रहे। रुकावट ही नहीं, साजिशें भी करते रहे। मैं जो लोग बाहर बैठे हैं उनसे, उनके हवाले से एक सवाल करना चाहूँगा कि आज जो लोग इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं और जो बाहर हैं, उनमें एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। जो लोग बाहर मौजूद हैं उन्होंने कभी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़, पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं दी। उनका सिर्फ़ और सिर्फ मतमे नज़र जो है वो कासा लेसी है। अभी जो मेरा क्वेश्चन यही है कि कानूनी तरीके से ये वोटिंग का अमल हो रहा है या गैर कानूनी से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बगैर कैसे ये प्रोसेस जारी हो सकता है? जो दोस्त बिलखसूस साबिक सदर साहब, जो साबिक सदर कहलाते हैं, वो गुज़श्ता साल इसी प्रेस क्लब में इलेक्शन होने के नतीजे में सदर मुंतखब हुए थे। अगर गुज़श्ता साल यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होना दुरुस्त था, तो इस साल वो गलत कैसे हो सकता है? तो आपका मतलब है कि चुना जा सकता है अपना नुमाइंदा बैलेट बॉक्स के ज़रिए, चाहे रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, लेकिन एक अमल ज़रूर कह सकते हैं, इसको बेशक कानूनी ना कहें। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, यही बैलेट वाहिद रास्ता है किसी भी लीडर के चुनाव का। ठीक है, लिशारी साहब, क्यों नहीं मानते आप लोग? आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, नुकसान आपका हो रहा है। ठीक है, अंजमान सहाफ़ियान डीजी खान के आप सदर भी हैं। शुक्रिया मोहसिन भाई। असल बात यह है कि बात होती है असूल की। तमाम ग्रुपों ने स्क्रूटनी कमेटी के लिए मेंबरान दिए थे, उसके ऊपर तमाम सहाफ़ियों की स्क्रूटनी भी की गई। उसके बावजूद जब दोस्त भाग जाए तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप जीतने के लिए ही आएँ, हार भी हो सकती है। तो हार का खौफ है और हमारे दोस्तों को कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अनकरीब हम इकट्ठे होंगे, कोशिश करेंगे, इकट्ठे मिलकर चलेंगे। बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इसके अलावा जो दोस्त साहब तो नहीं रोकेंगे आइंदा, अगली बार अगर आप जीत गए तो अगली बार आप इसको लंगर ऑन कर दें या इसको लेट कर दें? नहीं, पिछली दफ़ा भी मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। हमने तकरीबन 1 साल के बाद अपना टाइम पूरा करके इलेक्शन कराया था। ये दोस्त हैं हमारे जो 13 साल बाद या 2 साल बाद, 3 साल बाद इलेक्शन कराते हैं। हम तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन कराएंगे। आवाम को क्या फ़ायदा होगा इस इलेक्शन का डीजी खान? इंशाल्लाह आवाम के आगे हम तमाम डीजी खान के मसाइल सामने लाएंगे, इंतज़ामिया के जो मामलात हैं। सेम क्वेश्चन, इस शहर को, शहरियों को मैं मुसलसल 3 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी बैलेट बॉक्स वोट के ज़रिए बना हूँ, और ये तामीर हमने किया है, ये देख रहे हैं आप, नीयत तामीर शुदा है। अभी इनमें रुकावटें उन्होंने डाले थे, अब इंशाल्लाह रुकावटें नहीं डाल सकते। अगर किसी ने रुकावट डाल दिया उसकी खैर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर होंगी, सब कुछ यहाँ होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको जो हमारे सहाफ़ी अंदर हवालात में, उसका नतीजा 24 घंटे अंदर आपको मिलेगा। हम अगर बड़े दावा किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ वाकई हकीकत है, दावे हैं, लेकिन इसका पता आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो दोनों तरफ से क्या मामला था यही आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और सहाफ़ी हैं उनसे बात करेंगे। आखिर ये जमहूरी प्रोसेस वो क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं बाइकआउट किया, और वो क्या समझते हैं इस जमहूरी प्रोसेस के हवाले से, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सहाफ़ियों का चुनाव हो रहा है और चुनाव के इस मौके पर कई सहाफ़ी नाराज़ हैं और कई इस चुनाव का हिस्सा हैं। आखिर क्यों आपस में इत्तेफाक नहीं है डीजी खान के सहाफ़ियों का, और सहाफ़ियों के इख्तलाफ की वजह से यहाँ के सहाफ़ियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पे बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त हम प्रेस क्लब के सामने ठहरे हैं जहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस जारी है। वो सहाफ़ी जो कि इस वक्त इलेक्शन का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कि इस इलेक्शन से बाहर हैं और इसे बायकॉट कर चुके हैं। तो क्यों नहीं उन सहाफ़ियों को मनाया गया? आज क्यों नहीं मनाया गया? आपने अपने साथियों को, आपकी बरादरी है जी, उसकी जो वजूहात है, जो थोड़ी सी बात है कि जो बेसिक पॉइंट है ख़ास तौर पर डीजी खान के अंदर, वो ये है उसका जो ज़िम्मेदार है, मैं पंजाब हुकूमत को कहूँगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। और पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि जब एक इदारा कार्ड देता है आपको सहाफ़त का, उस कार्ड के ऊपर ये नहीं चेक किया जाता कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे जो है अंडर मैट्रिक सहाफ़ी हैं और कोई जो है लिमिट नहीं है, एजुकेशनल लिमिट नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए। बहुत अच्छी बात की, ये सुनने के लिए सारी बहुत अच्छी लगती है बात, लेकिन होता ऐसा नहीं। अभी भी आप ये अपनी मौजूदा जो इलेक्शन हो रहा है इसकी लिस्ट निकाल लें, इसमें कई जो है आपके बताए हुए क्राइटेरिया पे नहीं मैं एक चीज़, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आपसे जर्नलिस्ट ठीक है, मैं करते हैं आपकी। मैंने जो वोट दिया है अभी, मैंने सब जितने भी पढ़े लिखे थे उनको मैंने वोट कास्ट किया है, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट है। तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब असम्बली में बिल पास करे कि जब कम अज़ कम मैट्रिक जो है एजुकेशन शर्त होनी चाहिए सहाफ़त के लिए। यहाँ पे जो दूसरा दड़ा है सजाद चुनू वाला, उसमें 99% अनएजुकेटेड जो है जर्नलिस्ट हैं। तो ये तो गवर्नमेंट कभी नहीं करने वाली। नहीं करनी है। मैं बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ उसकी। लॉजिक ये है कि अगर ये बिल पास हो गया तो सहाफ़ियों में सिक्योरिटी तो आराम से हो जाएगी, पढ़े लिखे आगे आएंगे और आप लोग इनपावर हो जाएंगे। और गवर्नमेंट ऐसे क्यों चाहेगी कि वो कलम जो कि उन पे तनकीद करें, उनके वो अमाल को दिखाए जो कि गलत हैं, उनको इनपावर तो नहीं करना सर चाहिए। देखिए, डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, तो आपका जिम्मेदारी है ना, यू आर मेंबर ऑफ दिस प्रेस क्लब, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। आप लोग खुद देखिए, हम तो यही कर सकते हैं, जब वोट कास्ट करने आते हैं तो हम अहल बंदे को देते हैं, जो हायर एजुकेटेड पर्सन है उसको वोट जो है देते हैं। लेकिन जो टोटल प्रोसेस है उसमें जो अक्सरियत है, यहाँ पे तकरीबन 150-200 जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं, ठीक है ना, उनमें से 5 या 6 जो बंदे हैं एमए सहाफ़त हैं, उससे ज़्यादा जितने भी हैं वो यानी कि एजुकेटेड लोग हैं। मुंतखब नुमाइंदों को कहा कि जीतेंगे इस शर्त पे वोट देंगे आप सिक्योरिटी। बिल्कुल मैंने बात की है और उनको कहा है कि अब भी मैंने वो उन लोगों को वोट कास्ट किया है जो मैट्रिक से ऊपर थे। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बेहतरी के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। और ये जो जमहूरी सफ़र है इसे रवा दवा होना चाहिए। असल में यहाँ वजह क्या है, यहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट की कोई कदर इज़्ज़त नहीं है। यहाँ वो लोग आ गए, किसी के बेटे, किसी के भाई, सरमायादार, वो कहते हैं कि जी हमने फलां का रिकॉर्ड रखा, वो खुद सहाफ़त नहीं करते। तो आप सीनियर लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं इन लोगों को कि आपस में इत्तेफाक करेंगे तो मामला बेहतर होंगे? देखो जी, हमसे सीनियर भी बहुत हैं, वो हैं, अब आपस में नहीं मिल बैठते, हम तो कहते हैं मिल बैठे हैं, समझा। एक जमहूरी अमल है, इसको चलता रहना चाहिए और ये खुशाइंद बात है, समझा। लेकिन ये बड़े हैं हमारे, समझा। अब बीच में कुछ मफाद परस्त लोग ऐसे हैं, इससे पहले प्रेस क्लब के इलेक्शन 6-7 साल इलेक्शन ही नहीं हुए, तो ऐसे इलेक्शन ये प्रोसेस हुआ ही नहीं बिल्कुल। और इसी तरह जो है ये आप खुद पार्टी बनाते थे, खुद आप अकेले का वोट है और भी आपके साथ कोई है? नहीं, मेरा वोट है अकेला। अच्छा। और 5 साल से जो है मैं मेंबर हूँ प्रेस क्लब का। किस इदारे से हैं? रोजनामा सलाहियत से। ठीक है। तो आप अकेले हैं या आपके बरखुरदार भी आपके साथ? नहीं, मेरे कोई बरखुरदार नहीं, मैं अकेला। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बच्चों के भी प्रेस नहीं, और मैं आज से ये रोजनामा सलाहियत मैं आज से 30 साल पहले मैं हाथ से लिखवाता था। ये अखबार मैं अपने जो है ना हाथ से लिखवाता, उसको महानामा जो लोग अपने बच्चों को भी ला रहे हैं और शौकिया तौर पे के कार्ड बन जाए, ये जो है ना ये एक ट्रेंड बन गया है। कसूर किसका फिर? कसूर तो देखें जी, कसूर आपका भी है, मेरा भी है, सबका ही है। सबका कसूर है, बिल्कुल। सबको गिरेबान में झांकना बिल्कुल झांकना चाहिए। रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट भी सुन लेते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। रिजल्ट कौन सुनवाएंगे? आफ्ताब साहब आगे आ जाएं जी, आगे आ जाएं। रिजल्ट सुन लेते हैं जी, रिजल्ट बता दें क्या हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेस क्लब के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें मजलिस आमला की हद तक तो ये था कि वो जो
जो जिन दोस्तों ने कागजात जमा कराए थे वो बिला मुकाबला जो है ना वो बन गए थे। उनके नाउंस मैं अनाउंस कर रहा हूँ। वो कुल 7 सीटें थी, 7 ही दोस्तों ने उस पर कागजात अपने जमा कराए थे। तो जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनके नाम ये हैं: असफंद जुनेद, अब्दुल रशीद गोहर, मुबारक अली, बशीर अहमद, अख्तर खान खोसा, हकीम मौलवी खलीलुर रहमान, मोहम्मद फ़ारूक साबिर। तो ये मजलिस आमला प्रेस क्लब पे जो है ना ये दोस्त फातह करार पाए थे। उसके बाद आज जो था वो इलेक्शन था प्रेस क्लब के मेन ओहदेदारों का, जिसमें कुल 7 सीटें थी: सदर, सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इतलात। तो सुबह 9 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई, 3:30 बजे के करीब पोलिंग बंद हुई, काउंटिंग हुई। काउंटिंग के बाद टोटल 69 वोट्स जो है ना वो काउंट हुए थे। उसके बाद सदर पे बख्त खोसा साहब 52 वोट और उनके मद्दे मुकाबिल बशीर चौहान साहब 16 वोट। मुबारक हो। खैर मुबारक, थैंक यू। इस तरह बख्त खोसा साहब वो विनर करार पाए। सीनियर नायब सदर पे फ़खरुद्दीन बुज़दार साहब और अदनान इशफाक साहब का मुकाबला था, जिसमें फ़खरुद्दीन बुज़दार साहब ने 47 और अदनान इशफाक ने 15 वोट लिए। तो फ़खरुद्दीन बुज़दार साहब 47 वोट लेके कामयाब हुए। उसके बाद नायब सदर पे हाफिज़ ग़ुलाम नबी और मोहम्मद अहमद साहब का कंटेस्ट था। हाफिज़ ग़ुलाम नबी साहब ने 46 और मोहम्मद अहमद ने 20 वोट लिए। इस तरह हाफिज़ ग़ुलाम नबी नायब सदर जो है ना वो मुंतखब हुए। सेक्रेटरी पे शेर अफ़गन बुज़दार साहब और चौधरी शकील अहमद साहब का कंटेस्ट था। इस कंटेस्ट में शेर अफ़गन बुज़दार साहब ने 54 और चौधरी शकील साहब ने 15 वोट लिए। इस तरह शेर अफ़गन बुज़दार साहब 54 वोट लेके कामयाब करार पाए। जॉइंट सेक्रेटरी पे शाहिद अहमद साहब और अज़हर इम्तियाज़ जसखानी साहब मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें शाहिद अहमद साहब ने 49, अज़हर इम्तियाज़ जसखानी साहब ने 14 वोट लिए। तो इस तरह शाहिद अहमद साहब विनर करार पाए। फिनांस सेक्रेटरी पे रब नवाज़ खोसा साहब ने 45, गुलाम मुस्तफ़ा बडानी साहब ने 20, रब नवाज़ खोसा साहब 45 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी इतलात पे तारिक हुसैन साहब 43, आमिर रज़ा कादरी साहब 22 और तारिक हुसैन साहब 47 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हाँ जी, इसके अलावा अंजुमन सहाफ़ियान का भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी जो दोस्त कामयाब करार पाए थे उनमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा लाशारी साहब सदर, सीनियर नायब सदर मोहम्मद उस्मान खोसा साहब, उम्मीदवार बराए नायब सदर जो थे वो मोहम्मद आसिफ नदीम बाबुर साहब वो फातह करार पाए थे। फैसल शहजाद साहब जनरल सेक्रेटरी पे, सोना खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी, खैर मोहम्मद खान वो फिनांस सेक्रेटरी और कलीम सियाल साहब जो है ना ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। जबकि मेंबरान मजलिस आमला की कुल 7 सीटें थी, 7 ही दोस्तों ने कागजात जमा कराए थे और वो 7 दोस्त थे वो बिला मुकाबला जो है ना वो इलेक्शन जीत गए थे, जिनमें शेख महमूद अली साहब, एहतशाम अहमद अंसारी साहब, काशिफ सज्जाद साहब, सादिक जमील साहब, शहबाज लाशारी साहब, तनवीर अब्बास साहब और अली खोसा साहब। मैं जीतने वाले तमाम दोस्तों को इलेक्शन बोर्ड की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलेक्शन का अनाउंस हो गया और इलेक्शन जीतने वाले लोगों को आप मुबारकबाद भी दी जा रही है। दूसरी जानिब जाएंगे जहां पर इस वक्त दूसरा नाराज़ पैनल जो है जिसको कह सकते हैं कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस का बाइकआउट किया हुआ है, उनसे बात करेंगे आखिर वो क्यों नहीं मिलजुल के बैठते हैं और इस इलेक्शन के से दूर क्यों हुए हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ पर एक तरफ आपने इलेक्शंस की कवरेज देखी और इलेक्शन के दौरान वहाँ पर भी सहाफ़ी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन दूसरी जानिब एक और रुख है ये इलेक्शन का, सहाफ़ियों के इलेक्शन का। वो कहते हैं जहाँ पर इख्तिलाफ ना हो वहाँ पर जमहूरियत का मज़ा नहीं आता। और इस वक्त जो है एक और जगह पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर सजाद चुनू ग्रुप बज़ाहिर जो है एक बड़ा ग्रुप है वो जो है इलेक्शन की बाइकआउट कर रहा है और उसके साथ यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि बिला मुकाबला यहाँ पर उनका पैनल इस वक्त जीत गया है। एक तरफ बख्त खोसा ग्रुप जो है वो ये दावा कर रहा है कि उन्होंने जमहूरी अमल को फाइनलाइज किया और जमहूरी अमल का पहिया चलने दिया, लेकिन दूसरी तरफ उस इलेक्शन को बाइकआउट करते हुए ये कहा जा रहा है कि चंद सहाफ़ियों का वो इलेक्शन था और उसके जो तमाम तर हक़ाइक़ हैं वो बरअक्स हैं। क्या है मामलात,
किस तरीके से सहाफ़ी डीजी खान के, जो कि सरदार उस्मान बुज़दार का अपना शहर है, वहाँ पर 2 धड़ों से बल्कि 3 धड़ों में इस वक्त तकसीम है, क्योंकि शाही खटक साहब का भी अलग ग्रुप है। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर सहाफ़ियों के लिए बड़े मुश्किलात हैं। चाहे जितने भी ग्रुप हों, एट द एंड सहाफ़ियों को क्या फ़ायदा होगा इन ग्रुपों से और नुकसान क्या होगा, क्योंकि हमेशा से जब भी सहाफ़ी धड़ों में बढ़ते हैं तो फ़ायदा किसी और को होता है और नुकसान उस सहाफ़ी का होता है जो कलम से माशरे की खिदमत कर रहा होता है। तो हमारे साथ सजाद चुन्नू साहब को मैं बुलाऊँगा पहले सबसे, जो कि यहाँ पर सदर मुंतखब हुए हैं, और उनसे मैं पूछने की कोशिश करूँगा। सजाद साहब, एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ आपका इलेक्शन, ये सहाफ़ी आपस में क्यों नहीं मिलते? नुकसान तो सहाफ़ी का हो रहा है, वज़ीर आला आपके शहर का, अब तो फ़ायदा लेने का वक्त था, अभी आप अलग अलग हो गए, नुकसान तो आम बंदे का होगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहली बात यह है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, ये सारा फेक है। फेक का कोई साथ देने के लिए कोई भी हमारा सीनियर सहाफ़ी या ओहदेदार नहीं है। सिर्फ एक बंदे की अजादारी की वजह से उसने आकर यहाँ पे बादरेशन फैलाई है और यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पर कोई लोग, यहाँ हमारे जो सहाफ़ी हैं, ये जो है ना हिस्सों में बट जाएं। देखें जी, मैंने अपना दौरे सदारत पिछला जो किया है उसमें तमाम सहाफ़ी भाई और यहाँ डेरा गाजी खान की आवाम, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे पंजाब की जो लोग हैं वो देख रहे थे इस पिछले इलेक्शन को भी। और इसके बाद जो यहाँ पर प्रेस क्लब की हालत ज़ार थी वो सबके सामने थी, बिल्कुल ज़मीन दोस्त था। उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया था कि भी मैं प्रेस क्लब बना के दूँगा। मैंने एक 7 लाख रुपए की प्रेस क्लब की जो रकम मुझे अमानतन दी गई थी, वो बोझ मुझ पे डाला गया था, तो उस 7 लाख रुपए में आज मैंने वो 13 मरले की बिल्डिंग बना दिया, जिसमें से 1 लाख रुपया प्रेस क्लब को हर महीने दुकानों की किरायों का मद में मिल रहा है। अब वो जो हमारे भाई हैं जो फेक इलेक्शन और ये सारा प्रोसेस और सहाफ़ियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सिर्फ काम ये है कि भाई वो पता नहीं क्या चाह रहे हैं या किसके बड़ा बंद करें ना। आपने इतना बड़ा प्रेस क्लब खड़ा कर दिया, सिर्फ बातों से नहीं, हमेशा लोग बातें करते हैं, आपने कर दिया, मान लिया, अब आप बड़ापन दिखाएं, उनको मनाएं, उनको कहें आए साथ बैठ। जी, मैंने उनको कहा है कि आए बैठ के बात करते हैं और उसके बाद हम इकट्ठे मिल के चलें। और जैसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब इत्तफाक से चला और तरक्की की राह पे गमज़न है इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तमाम दोस्त ये जो सीनियर खड़े हैं, इनकी कमाल मोहब्बतें, मेहरबानी, पहले भी इन्होंने मेरा साथ दिया, 129 की लिस्ट थी, आज भी दोस्तों की कमाल मेहरबानी है। आज 9 तारीख को एक जनरल बॉडी का इजलास हुआ जिसमें कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की और वहाँ पर रेफरेंडम हो चुका था कि सारे सहाफ़ियों ने इत्माद का इजहार कर लिया था मुझ पर, क्योंकि मेरी कॉल पर उनकी मेहरबानी है, वो वहाँ पर सारे जमा हुए। और उसके बाद आज दोस्तों ने यही फ़ैसला किया है कि आकर जनरल बॉडी का इजलास फिर से बुलाया गया है यहाँ पर। आज फिर दोस्तों ने मुझ पे इत्माद का इजहार किया है। मैं इन दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। स्ट्रेंथ है आपके पास? आज यहाँ पर तकरीबन कोई 155 के करीब यहाँ पर लोग जमा हैं। 2 दड़ों में आप लोग बटे हुए हैं, ऐसे तो सब कहेंगे सब मुत्तफिक होंगे, तो फिर होगा, ये कैसे होगा फिर? सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ 2-4 लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग, वो सिर्फ अपनी वहाँ पर अजादारी करना चाह रहे हैं और दोस्तों में ये तफरीक फैला रहे हैं कि दोस्त यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है ना नफ़रत में आ जाए। लेकिन मैं ऐसा काम कोई नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मेरे साथ सहाफ़ी दोस्त थे, मैं आज भी कह रहा हूँ, यकीन ध्यान ही करा रहा हूँ कि दोस्तों की कमाल मेहरबानी है, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और उन्होंने आज मुझे ये दूसरी दफ़ा फ़र्ज सौंपा जनरल इजलास की बॉडी में। आज फिर जनरल इजलास बुलाया गया, उनमें तमाम दोस्तों ने मिलकर उन्होंने एतमाद किया। एतमाद के बाद उन्होंने उस इलेक्शन को कंडम करार दिया और बिल्कुल लातल की जहर की। अहम सवाल ये है कि बक खोसा साहब और आप दोनों का मेरे पास इंटरव्यू भी है। जब मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रोग्राम किया तो दोनों एक जगह पे थे, जनरल सेक्रेटरी और सदर, दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, दोनों चाह रहे थे कि प्रेस क्लब के लिए कुछ किया जाए, दोनों ये चाह रहे थे रजिस्ट्रेशन करानी है, कॉलोनी। फिर इख्तलाफ कहाँ पे?
मुद्दा ये है कि इख्तलाफ कहाँ से पैदा हो गए दोनों? जी मैं वो आपको कहावत सुनाता हूँ कि एक बुज़ुर्ग ने अपने बेटों को बुलाया था और 4 लकड़ियाँ ले ली थी। उन्होंने अलग-अलग करके कहा कि तोड़ो, तो वो 4 लकड़ियाँ टूट गई। फिर 4 लकड़ियों को उन्होंने मिला के उन्होंने कहा अब इसको तोड़ो चारे मिल के, तो वो चारें नहीं टूटी थी। तो वही मिसाल हमारी है। आज जो मैं अपने जो नादान भाई हैं बख्त मोहम्मद खोसा, उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा। तमाम दोस्तों की नुमाइंदगी यहाँ पर आकर करें और दोस्तों के साथ मिलकर चलें। दोस्तों के साथ ही बंदा अच्छा होता है। जो सहाफ़ी भाई यहाँ पर जिन्होंने एतमाद का इजहार किया, इनके साथ मिल के चलें। उसमें प्रेस क्लब और हमारे सहाफ़ियों की बका है। इससे पहले साहब का जो दौर था उसमें भी हमारे सरपरस्त आला रहे हैं, अब भी हमारे सरपरस्त आला हैं। हम उनकी मुशावरत के साथ सारा कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो मंजिल है उसको मुकम्मल करेंगे और हम उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब डेरा गाजी खान प्रेस क्लब पंजाब के प्रेस क्लबों में से एक होगा। आज मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस इंतज़ामिया का, तूर खान बोजदार का, वज़ीर आला पंजाब का, जिन्होंने हमें आज इतना मौका दिया कि यहाँ डेरा गाजी खान में आकर हमें वज़ीर आला पंजाब ने आकर सहाफ़ी कॉलोनी का ऐलान किया था। हमारा प्रोसेस जारी है, हमारे रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब प्रेस क्लब भी मुकम्मल हो चुका है तकरीबन। अभी मज़ीद जो उसमें कमी बेशी है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। मैं फिर सहाफ़ी भाइयों को कहूँगा, मैं इंतज़ामिया से कहूँगा, मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करूँगा कि हमारे लिए, हमारी सहाफ़ी बिरादरी के लिए जो भी है अच्छा करें, अच्छा सोचें। ये एक मज़लूम, हम लोग मज़लूम हैं, बग़ैर तनख्वाह के मुलाजिम लोग हैं। हमारे जो है ना मसाइल हैं जो उन पे भी बहुत ज़्यादा गौर किया जाए ताकि हम सहाफ़ी के जो बाल बच्चे हैं वो भी तालीम याफ्ता हों और वो आला तालीम हासिल करें, ताकि वो भी हमारे बच्चे जो हम इस फील्ड में हम सहाफ़ी काम करें कि हमारे बच्चे फिर फील्ड में ना आएँ। हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और यहाँ पर किसी ब्यूरोक्रेट्स बने, किसी अच्छी सीट पे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा जाएं। इसमें आखिरी पैगाम डेरा गाजी खान की आवाम के लिए है कि डेरा गाजी खान की आवाम ने का बेहद शुक्रिया, जिन्होंने मुझे पिछले साल भी हौसला दिया। अब भी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, ताजर हजरात हों, उसमें सिविल सोसाइटी हो, वकला हजरात हों और ब्यूरोक्रेसी हो, जितने भी डेरा गाजी खान की आवाम है और इसके अलावा जितने मेरे बाहर के पंजाब के जितने भी दोस्त हैं, मैं उन सब का भी मशकूर हूँ और दुआओं का तलबगार हूँ। बिल्कुल जी, सयासुन साहब ने क्लियर कट ये वाली बात बता दी है कि हम अभी भी चाहते हैं कि नेगोशिएट हो और कोई नाराज़गी नहीं है उनकी किसी भी ग्रुप से, लेकिन वो चाहते हैं कि सारे मिल के चलें ताकि सहाफ़ी का फ़ायदा हो और प्रेस क्लब का फ़ायदा हो। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद और बहुत सारी अहम शख्सियात हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो यहाँ पर क्यों हैं, वहाँ पर क्यों नहीं वोट कास्ट कर रहे, आखिर वजह क्या है। स्ट्रेट वेलकम बैक नाज़रीन। बज़ाहिर डीजी खान में इस वक्त सहाफ़ी 2 नहीं बल्कि 3 दड़ों में तकसीम हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, सजाद चुन्नू ग्रुप ने इस वक्त बता दिया कि हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है और हम जो है प्रेस क्लब के ज़्यादा कारखा हैं। तो मामला क्यों नहीं हल हो सकते, क्योंकि जहाँ पर भी इख्तलाफात हों किसी भी बरादरी में तो वो नुकसान जो है वो बरादरी के हर फ़र्द का होता है। तो इस वक्त जो है डेरा गाजी खान जो कि फोकस्ड एरिया है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का, वहाँ पर सहाफ़ी अगर इस तरीके से 2 दड़ों में तकसीम रहेंगे तो फ़ायदा कौन उठाएगा, और सहाफ़ी को अगर ये मौका है फ़ायदा लेने का तो सहाफ़ी क्यों नहीं एक हो रहा। तो हमारे साथ जय साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी भी अभी बिला मुकाबला नामज़द हुए हैं। तो क्यों नहीं सहाफ़ी ये समझ रहा। हम तो लोगों को टीच करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है। लोगों को बताने वाले लोग आज ख़ुद जो है इख्तलाफात का सामना कर रहे हैं और नुकसान अपना उठा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मोहसिनुल मुल्क भाई कि आप हमारे पास आए और हमें कवरेज दिया आपने। सेकेंडरी ये है कि आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हम मुत्तफ़िक क्यों नहीं हो रहे। ये सहाफ़ती हकूक़ के हवाले से जो है सारी पेशरफ्त है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने जमहूरी अमल को जो है पाया तकमील की तरफ पहुँचाया है। लेकिन यहाँ मैं ये भी साथ जो है बताना पसंद करूँगा कि शूमी किस्मत के गुज़श्ता 15 सालों से हमारा प्रेस क्लब डीजी खान ज़ब-ओ-हाली का शिकार रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो वजह थी वो हमारी रजिस्ट्रेशन का ना होना। अल्हम्दुलिल्लाह चन्नू खान गुज़श्ता साल भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं और इन्होंने इसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है।
और इंशाअल्लाह ताला जो डीजी खान प्रेस क्लब है, जो कि अवामी हल्के का जो है तर्जमान है, ये हमारा घर नहीं है महज, ये अवामी हल्के का तर्जमान है, तो उसकी जो है बेहतरी के लिए हम आगे गामजन हैं। और इख्तिलाफ कहाँ पे हुआ भाई? पावर गेम है कोई, आप चाहते हैं आप पावर में रहें, वो चाहते हैं वो पावर में रहें, यही तो मसला है। बिल्कुल पावर गेम नहीं है। हमारे पास जो कलम है वो आवाम के अमानतदार है। हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अलहदा जो है हमने ये अपनी एक जुस्तजू शुरू की है, और यहाँ पर जो है हमारा जमहूरी प्रोसेस हुआ है, कोई पावर गेम नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि रियासत और आवाम की तर्जमानी के लिए हम सहाफ़ी डीजी खान के तमाम एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने जब प्रोसेस शुरू कर दिया, आप उसी इलेक्शन में हिस्सा बन जाते और उसमें आप कहते कि हाँ जी आए मुकाबला करें। मैं अर्जी दूँ कि इलेक्शन हमारा वहाँ पे जो वो किया जा रहा है वो बेज़ाब्ता है, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी हमारी प्रोसेस में है। ताहम अब यहाँ पर जो अमल हुआ है वो अक्सरियत राय से हुआ है, और आप इसे अगर कानूनी तौर पे इलेक्शन नहीं हो सकता, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती वो अमल जो है बड़ा वैलिड पॉइंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रजिस्ट्रेशन होने तक जो वहाँ पर अमल किया जा रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। अलबत्ता इलाकाई सूरत हाल पे, पंचायती सूरत हाल पे अक्सरियत राय के हवाले से आप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो अमल हुआ है वो एक जो है अहमियत का हामिल है। सहाफ़ी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, फूल गिर रहे हैं, बेशक गिर रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं है। सहाफ़ी 2-3 दड़ों में तकसीम है। डीजी खान को क्या मिलेगा इस सारी रजिस्ट्रेशन इसला प्रोसेस का मुकम्मल है, 90% 95% मुकम्मल है, और सहाफ़ी मुत्तहद हो जाएँ तो सहाफ़ी वसीतर मफाद के लिए ये अमल, जमहूरी अमल हमारा जो है ये बहुत अहम काम देगा। अगर लाहौर प्रेस क्लब को 26 करोड़ मिल सकते हैं तो डीजी खान प्रेस क्लब को क्यों नहीं कुछ मिल सकते? क्या है ये हमारी झूठी अना है सहाफ़ियों की? आपस में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, और ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल झूठी अना है। झूठी अना दोनों तरफ से, झूठी अना है, दोनों तरफ से नहीं है। वो लोग जो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहे, इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहे, वो झूठी अना में शामिल है। वो तो क्या होगा? क्या मुझे ऊंट किसी करवट बैठता नजर आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने भी बॉडी अनाउंस कर देनी है, आपने भी, तो सिस्टम कैसे चलेगा? कौन किसको? हमारा पहले सिलसिला चल रहा था 130 का रौला, 160 का रौला कि जी लिस्ट में 130 होने चाहिए, 160 होने चाहिए। हमने वो तनाज़ा ख़त्म कर दिया। अब हमारी 200 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इस वक्त हमारे साथ जो ग्रुप खड़ा है ना, सीनियर सहाफ़ी जितने भी हैं वो तमाम हमारे साथ हैं, सिवाय 2-4 के। सिर्फ मवादात की जंग हो रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये पिछली लिस्ट आपने 200 की बना ली। लोग कहते हैं सिक्योरिटी होनी चाहिए, गैर सहाफ़ी हुई है, गैर सहाफ़ी लोगों को नहीं सहाफ़ी हैं, कार्ड है, इदारे का कार्ड है। 500 कर लें, जिसको आता है, जो आ रहा है। 2 साल से वर्किंग जर्नलिस्ट है, 2 साल से हमने उनको मेंबर बनाया है जो वर्किंग है। हमने इसी ऐरा गैरा नत्थू गैरा को नहीं। क्राइटेरिया क्या है उसका? सिर्फ वर्किंग? जी वर्किंग। पढ़ाई की कोई पढ़ा लिखा? बिल्कुल। कितनी पढ़ाई हो? मैट्रिक FA। ठीक है, मैट्रिक FA होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जी, मैं अल्लाह का शुक्र है दोस्तों की ताकत से सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब मुंतखब हुआ हूँ। सजाद अहमद चुन्नू वाहिद प्रेसिडेंट थे जो पिछले थे और अब बने हैं कि इन्होंने डेरा गाजी खान में सहाफ़त को इज्जत बख्शी। भाई आप मुंतखब हो गए, लेकिन आगे तो 2 धड़े हो गए ना। मसला ये नहीं है आप लोग मुंतखब हो गए, मसला इस वक्त ये है कि आप यूनिटी क्यों नहीं करते हैं। बात यह है कि हम हमेशा दोस्तों को दावत देते हैं, आज भी दावत देते हैं कि एक हो जाएं। खुदारा प्रेस क्लब की ताकत। आप मुंतखब हो गए, इसके बाद क्या करेंगे इस प्रोसेस के लिए कि सब एक हो जाएं? क्या करेंगे आप? देखें, गुज़िश्ता पीरियड में हमने प्रेस क्लब बनाया और अब अगर मुत्तहिद होंगे तो इस प्रेस क्लब को 4 चांद लगेंगे, डबल स्टोरी होगा और सहाफ़ियों को इज्जत इतराम मिलेगा। और जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जिसके पास प्रेस कार्ड भी है, वो काम करता है, पढ़ा लिखा है और वो एक्टिव है, और उसके ऊपर कोई ऐसे कि वो जो ना नुकसान दे सके प्रेस क्लब को, बदनामी का बायस बने, ऐसे लोगों को प्रेस क्लब में कबूल नहीं किया जाए। हाँ जी भाईजान, किस सीट पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने ग्रुप के साथ हैं। सजाद खान चुन्नू साहब का जो ग्रुप है, इसमें नए दोस्तों को ऐड किया गया है। तकरीबन 3 साल से नई मेंबरशिप नहीं हुई थी। सजाद खान चुन्नू साहब ने आज 50 से ज़ायद मेंबर जो नए ऐड किए हैं प्रेस क्लब में, जिनका जमहूरी हक था, जो 5-4 साल से सहाफ़त में थे। उनकी क्राइटेरिया रखा गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल रखा गया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? हकीम मौलवी खलीलुर रहमान। मैं सन 1974 का सहाफ़ियों और प्रेस क्लब का बानी हूँ।
अच्छा, डीजी खान में। डीजी खान अभी कौन से इदारे के साथ हैं आप? अब ये चन्नू साहब ने जो कुछ काम किया है अच्छा किया है। नहीं, अभी कौन से इदारे के साथ मुंसलिक? मेरा अपना माहनामा जामे तेबुल इस्लामी भी है, हफ्तरोज़ा होतद भी है, इससे पहले रोजनामा इस्लाम भी मेरे पास था, चट्टान भी मेरे। कितनी उम्र है आपकी इस वक्त? मेरी उम्र इस वक्त 79 साल की है तकरीबन। अच्छा, इधर जरा दिखाएं। ये देसी गेटअप है सहाफ़ी का, और नीचे तक दिखाएं, तहमत बांधी हुई है, साथ में पग बांधी हुई है, यहाँ का कल्चर भी है, और पेन जो है वो कलम जो है वो जेब में रखा हुआ है। तो ये हमारा ये बानी सहाफ़ी हैं डीजी खान के। तो बड़ी खुशी हुई आपसे। आप क्यों नहीं, आप तो बड़े हैं, आप इनको समझाएं दोनों को, आपके तो बच्चे ये है, मैंने पहले कहा था नून वाल कलम व मा यस्रून के कलम जो है ये सतरें लिखने के लिए कुरान मजीद में। इसी जमहूरियत के फैसले को मैंने अदालत में चैलेंज किया है। तो आपकी नहीं मानते दोनों, उधर भी इधर भी? सुनो ना, उसके बाद अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया है, सेशन जज ने मेरे हक में फैसला दिया है, कहने के बाबा जी बहुत पुराने हैं, हम इसके मान लिया आप बड़े हैं, पुराने हैं, आप इनको मनाएं दोनों को, आपके तो बच्चे हैं। मैंने बख्त खोसे को भी ये बात कही है कि बख्त साहब अकेले आप नहीं चल सकते, तमाम को इकट्ठे होकर चलाएं, फिर है। और हर एक की पार्टी, तमाम की जमातों की पार्टी मौजूद है। आप पढ़े लिखे हो लोग होकर अगर इख्तिलाफ कहते हैं तो ये आपकी कलम का एक। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सदर अंजुमन सहाफ़ियान मुंतखब किया है। मैं दिल की अता गिरहूँ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह सदर प्रेस क्लब सजाद चुन्नू, चेयरमैन शेख शमशाद साहब की क़यादत में सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए जिस हद तक हो सकेगा हम इंशाअल्लाह उस हद तक हम अपना जो है। आप नौजवान हैं जी, आपको एक सिंपल सी बात, आप माशाल्लाह हार पहने में बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। जब ये हार उस वक्त पहने आपके सब मुत्तफिक हों, एक प्लेटफार्म में हो, उस जीत की खुशी और इस जीत की खुशी में क्या फ़र्क? जी, हमने कोशिश की, एक शेड्यूल बनाया, इलेक्शन कमीशन बिठाया जिसमें कुछ दोस्तों के इतराज़ात थे। वो इतराज़ात ये थे कि उस लिस्ट में जो है ना काफ़ी सारे दोस्त जो वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं थे, हमने उन पर एलिगेशन लगाया कि यार ये वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है, आप आए बैठे हमारे साथ। मान लिया, अभी बताएं कि जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर आप किसी सीट से मुंतखब हों, उस खुशी का और इस खुशी नहीं, मुझे आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वही खुशी है जिस तरह मैं इलेक्शन जीत गया था 2013 के इलेक्शन में, आज भी उसी तरह से 155 दोस्तों ने मेरे ऊपर एतमाद ज़ाहिर किया, उन्होंने मुझे सदर अंजुमन सहाफ़ियान मुंतखब किया। तो मुझे वैसे ही खुशी है क्योंकि ये जितने भी दोस्त ठहरे इन सब दोस्तों ने हमें अपनी मुशावरत से बैठ के उन्होंने हमें मुंतखब किया है। जी बस जी, मुंतखब हो गए, अल्लाह मालिक है। और लेकिन मसला ये है अभी तक कि लोग उस तरफ से भी और इस तरफ से भी एक चीज़ के ऊपर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो वहाँ से मुंतखब हो गए और ये यहाँ से मुंतखब, उधर आप हम इधर। ये वाला सिलसिला इस वक्त प्रेस क्लब या फिर सहाफ़ियों में नज़र आ रहा है, जो कि अच्छे साइन नहीं है क्योंकि वज़ीर आला इस वक्त डेरा गाजी खान का है। और वज़ीर आला जब आपके शहर का है तो जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान से वज़ीर आज़म थे तो वहाँ पर सहाफ़ियों ने फ़ायदे उठाए और फ़ायदे के साथ साथ सहाफ़ी खुशहाल हुआ। तो यहाँ पर क्या सहाफ़ी खुशहाल हो सकेगा, ये इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन दोनों तरफ से इख्तिलाफ़ात बहुत बढ़ के सामने आ रहे हैं और दोनों तरफ से दावे भी बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश कर रहे थे सहाफ़ियों के साथ बात करके कि इख्तिलाफ़ात उनके किस तरीके से ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये ऊँट किसी करवट फ़िलहाल बैठता दिखाई नहीं दे रहा। अपने मेज़बान मौसम मुक्का नाज़िम इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।